राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल एच टी जुहा एकेडमी पर। आज हम लोग डेरिवेशन सॉल्व करने वाले हैं। कौन सा? दो तरंगों की परिणामी तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, तो आइए इसको प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले लिख लिया है क्या, माना एक ही आवृत्ति की दो सरल आवर्त प्रगामी तरंगे एक ही दिशा में चल रही है। ठीक है, दो तरंगे हैं जो किसमें एक ही दिशा में चल रही हैं। माना उनके आयाम जो कि है a1 व a2। ठीक है, तब हम क्या करें, तब हम विस्थापन माने। तब पहली तरंग का विस्थापन y1 जिसे हम a1 sin ओमेगा t माने हैं, और दूसरी तरंग का विस्थापन y2 जिसे a2 sin ओमेगा t प्लस 5 माने। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे, तो y1 प्लस y2 इक्वल क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल y1 की वैल्यू रखेंगे a1 साइन ओमेगा t, ठीक है, प्लस a2 साइन ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, इसकी सबसे पहले क्या है, इसको हमने ऐड किया तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 हो गया। ठीक है, फिर ऐड किया, फिर उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, y1 की वैल्यू पुट कर दी, y2 की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, y2 की वैल्यू जब हमने पुट कर दी, फिर अब हम क्या करेंगे, इसको तो ऐसे लिख लेंगे a1 साइन ओमेगा t प्लस, ठीक है, a2। यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज हो जाएगा, किसका फॉर्मूला, साइन ब्रैकेट में a प्लस b का फॉर्मूला। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b, और a की जगह पर ओमेगा टी है और b के स्थान पर पाई है। ठीक है, तो कॉस b प्लस कॉस a साइन b, b की जगह पर 5, बट हमने यहाँ पर a2 की मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, बस अब क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कुछ कॉमन अगर मिल रहा होगा तो उसे कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो साइन ओमेगा टी यहाँ पर भी है, साइन ओमेगा टी यहाँ पर भी है, तो इसे कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी ब्रैकेट में a1 बचेगा, a1 प्लस a2 कॉस 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, इसको a2 को साइन 5 के साथ में लिख लेंगे, क्योंकि हमें अभी एक फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, कॉस ओमेगा टी a2 साइन 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमने बताया अभी फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, माना a1 प्लस a2 कॉस 5, इसको क्या मानेंगे, r1 कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, इसको मानेंगे a2 साइन 5 को मानेंगे r साइन थीटा। अब ये हमने मान लिया। ठीक है, दो इक्वेशन मान लिया। अब इसको हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू जब पुट करेंगे तो y इक्वल साइन ओमेगा टी प्लस, अब इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, r कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी प्लस r साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, बस सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं रहेगा, हम लोग गलती से मिस्टेक कर देंगे, डॉट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से r कॉमन कर लें अगर, ठीक है, r कॉमन कर लें तो क्या आएगा, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से फॉर्मूला बन गया है, जो फॉर्मूला हम पहले यूज किए थे वही फॉर्मूला यहाँ पर भी बन रहा है, r साइन a कॉस b कॉस a साइन b। तो ये कौन सा फॉर्मूला, साइन a प्लस b का, तो कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, 5 नहीं, थीटा थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ये y की वैल्यू हम निकाल लिए हैं। अब क्या करेंगे, अब हम लोग जो इक्वेशन माने थे इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लें और इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लें, तो इसका स्क्वायर करके दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर देखो a1 प्लस a2 कॉस 5 का होल स्क्वायर प्लस ये जो लेफ्ट वाला है इसको अलग ऐड करेंगे, राइट वाला इधर ऐड करेंगे। ठीक है, a2 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 इक्वल r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे,
अगर यहाँ से हम r कॉमन कर लें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन कर लें तो ये सिर्फ r स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। फिर a2 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। अब क्या करेंगे, अब हम लोग अगर यहाँ पर देखें a2 का होल स्क्वायर, a2 का होल स्क्वायर यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है। अगर कॉमन कर लें, अगर देखो a2 स्क्वायर और a2 का होल स्क्वायर यहाँ पर भी अगर कॉमन कर लें तो फिर से cos स्क्वायर 5 sin स्क्वायर 5 इक्वल 1 हो जाएगा, ठीक है। तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का होल स्क्वायर 1 लिखेंगे नहीं, फिर क्या बचेगा 2a1 a2 cos 5, ठीक। अब क्या, अब हमें पता है कि जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो I इक्वल के आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू में पता है, आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। तो I इक्वल के a1 का होल स्क्वायर प्लस के a2 का होल स्क्वायर प्लस 2 के a1 a2 cos 5। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर अगर मान ले I1 इक्वल, माना I1 इक्वल के a1 का होल स्क्वायर और I2 इक्वल के a2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से वैल्यू पुट करेंगे तो I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos 5, ठीक। ये प्रूव होगा, यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।